नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव आप सभी का हमारे इस आरपी परिवार में स्वागत करता हूं। और जो आपको मैथमेटिक कुछ जहां तक संभव होगा अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। जो जितना मेरे को पॉसिबल लगेगा कि मैं आपको उतना कुछ बता पाऊँ, समझा पाऊँ यहाँ से, ठीक है। तो जैसा कि हमारे जो वीडियो चल रहे थे किसके, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो अपने एक्सरसाइज से 6 उसके, है ना, एक्सरसाइज 6 के जो अपने वीडियो चल रहे हैं उसमें से भी हमने देख लिया था कुछ लिमिट्स के बारे में। मैंने बता दिया था आपको ये लिमिट्स याद रखनी है, कुछ सोल्व करना मतलब कि आपको आना चाहिए। कुछ एक्सपेंशन थे वो याद होने चाहिए आपको, ठीक है। एक्सपेंशन वाले में ध्यान रखना, 10x का जो एक्सपेंशन है उसमें मैंने क्यूब 5 की जगह मैंने स्क्वायर ही लिख दिया है लगातार, तो उस क्यूब और 5 कर लेना उसकी जगह थोड़ा सा एक बार, ठीक है। और उसके साथ ही मैं जब आपको थोड़ा सा उससे आगे बढ़ाते हुए अब बात करता हूँ किसी कंटिन्यूटी के लिए। कंटिन्यूटी को शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको एक बच्चों को एक समस्या और आती है, मोड फंक्शन खोलना नहीं आता उनको। क्या करना नहीं आता है? मोड फंक्शन खोलना नहीं आता है। तो मोड फंक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे उनको खोल कर लिखते हैं, कैसे उसको फंक्शन को लिखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको मोड x लिख देता हूँ, तो मोड x का मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन मैंने यदि लिखा है f(x) इक्वल टू मोड x, तो मोड x का मतलब क्या है? यहाँ पे केवल एक फंक्शन है? नहीं, इस फंक्शन के 2 पार्ट हैं आपके पास, ठीक है। इस फंक्शन के 2 पार्ट हैं, यानी कि मोड x का मतलब ये है आपके पास कि यानी कि x और माइनस x। जब x कब काम करता है? जब x कैसा लो आप ग्रेटर देन 0, और जब x लेस देन 0 हो तब काम करेगा ये फंक्शन। यानी कि आपके पास इस फंक्शन के 2 पार्ट हैं, यानी ये फंक्शन 2 पार्ट में काम करता है। किस प्रकार से? यदि मैं आपको वैल्यू पूछता हूँ f5 की, तो आप देखो 5 जो है x है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, तो जो 5 है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी आपके लिए ये फंक्शन काम करेगा। ये फंक्शन काम करने का मतलब है f(x) इक्वल टू x, ठीक है। यानी इस फंक्शन का मतलब है कि f(x) इक्वल टू x इस फंक्शन के अनुसार काम करेंगे, और जब ये फंक्शन काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि f(x) इक्वल टू माइनस x इस फंक्शन के अनुसार काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको मिलता है f5, तो f5 का मतलब है 5 जो है ये x से ग्रेटर देन, यानी ये फंक्शन काम करेगा, यानी कि f(x) इक्वल टू x। तो यानी कि इसमें जब x की जगह मैंने 5 रखा तो इसमें 5 रख दिया, यानी कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 5 आ गई, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं आपसे f-5 की वैल्यू पूछता तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन काम करता? 5 लेस देन 0 होता है, यानी ये फंक्शन काम करेगा f(x) इक्वल टू माइनस एक्स की तरह। तो जब मैं यहाँ से करता तो माइनस और x की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5, यानी माइनस का 5, यानी कितना हो जाएगा मेरे पास? 5। यानी कि जब f5 की वैल्यू पूछता हूँ तो भी 5 आएगी, f-5 की वैल्यू पूछता हूँ तो भी 5 आती है। तो ये फंक्शन जो मोड फंक्शन है हमने पढ़ तो रखा है, इसमें जिसकी भी वैल्यू डालोगे हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ तो ये समझ में आता है, लेकिन आपको कुछ फंक्शन है जिनको सोल्व करने में समस्या आती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मोड फंक्शन को कैसे किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको फंक्शन दे दूँ कोई भी f(x) इक्वल टू मोड x प्लस x माइनस 4 का मोड, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, वहाँ पे लिमिट निकालेंगे, तो इस फंक्शन को, अब इस फंक्शन को आप ऐसे कैसे तो लिखेंगे नहीं, इस फंक्शन के 2 पार्ट करने ही पड़ेंगे आपको। जितने भी पार्ट बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, जितने भी पार्ट बनेंगे उतने पार्ट बनाकर आप इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व किस प्रकार से करते हैं इसको, वो फंक्शन को लिखना मैं बता रहा हूँ आपको पार्ट वाइज कि किस प्रकार से लिखेंगे। तो f(x) इक्वल टू यहाँ पे कितने पार्ट होने वाले इस फंक्शन के, वो डिपेंड करता है किस पर? यहाँ से जिसमें भी मोड लगा हुआ है ना, जिसके भी मोड लगा हुआ है उसको किसके इक्वल रख दो? 0 के इक्वल। ये आपको थोड़ा रफली सोचना है। जैसे कि x मोड के इसके लगा हुआ है तो यानी x को किसके बराबर रख दो? 0 को, और दूसरा x-4 के मोड लगा हुआ है, यानी कि x-4 को किसके बराबर रख दो? 0 के बराबर रख दो। यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आ गई? x इक्वल टू 0 आ रहा है, जबकि यहाँ से x कितना आ गया मेरे पास? 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब जो भी यहाँ से x की वैल्यू मिलती है उनको किस पर रख लो? रियल लाइन पर। किस पर रखेंगे? रियल लाइन। रियल लाइन ये तो होती है -∞ तो इस तरफ होता है, इन्फिनिटी इस तरफ होता है ना। रियल लाइन आपने जो कोड जब ग्राफ खींचते हैं आपने पढ़ा होगा, ठीक है। x का मान 0 तो 0 यहाँ पे होता है, और x का मान दूसरा कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कितने टुकड़े हो गए इस लाइन के, अब देख लो। तो इसको जब 2 मैंने पॉइंट इस पर रखे तो 3 टुकड़े हो गए ना, एक तो ये टुकड़ा, एक यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का टुकड़ा। यानी इस फंक्शन के कितने पार्ट बनेंगे? 3 पार्ट। जितने इस लाइन के टुकड़े होंगे उतने ही हमारे पास इस फंक्शन के पार्ट बनेंगे। हमारे पास इसके 3 पार्ट बन गए। कौन कौन से? एक तो जब x -∞ से लेकर 0 तक हो, समझ में आया? यानी कि जब x कहाँ से कहाँ तक होगा? -∞ से लेकर 0 तक, यानी जो x है वो माइनस, ऐसा लिख दो चाहे इसको, -∞ से तो बड़ा हो और किससे छोटा हो? 0 से। या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ किस प्रकार से कि x लेस देन किससे हो? 0 से। इसका भी मतलब तो ये होता है
x 0 से छोटा हो, इसका मतलब 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है, और इसका मतलब ये होता है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक कोई भी वैल्यू। ये जो है ये लिखा हुआ है यानी कि 0 से तो बड़ा हो और 4 से छोटा हो, तो यानी यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो x जो है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। इसी प्रकार ये जो टुकड़ा है ये काम कब कर रहा है, जब यानी ये 4 से तो बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, तो चाहे इसको ऐसे लिख दो कि 4 से तो जब बड़ा हो x और इन्फिनिटी से छोटा हो, या इसी को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ ना कि x ग्रेटर देन किससे हो, 4 से। तो भी बात तो वही है कि भाई 4 से बड़ा, 4 से बड़े का मतलब ये है 4 से लेकर अनंत तक, तो इसका मतलब यानी ये 3 पार्ट में काम करेगा ये फंक्शन, ठीक है। अब उसको भी किस प्रकार से देखते हैं, कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, तो देखो वो भी वैल्यू आपके अलग अलग मिलेंगी आपको। किस प्रकार से, जब x लेस देन 0 यानी इस पार्ट में काम करें, तो इसके 2 तरीके होते हैं। आप क्या करोगे, इस पार्ट का कोई भी एक वैल्यू उठा के देख लो कि ये वैल्यू किस प्रकार की मिलने वाली है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच की कोई भी एक वैल्यू उठा लो आपको जो पसंद आई। कि जैसे कि आपने रख लिया, मान लो कि माइनस का 1 रख लो, सिंपली है, माइनस का 1 रखो, तो माइनस का 1 रखूँगा तो इसमें माइनस यानी कि ये जो वैल्यू है माइनस की मिलेगी ना, तो यानी इसको लिख दो माइनस, यानी कि मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का x। ये जो वैल्यू है माइनस का रखा मैंने, तो -1 -4 यानी माइनस का 5, यानी माइनस की वैल्यू मिल रही है, तो यानी इस ब्रैकेट के आगे भी हम कैसा रखेंगे, माइनस, यानी माइनस का x माइनस का 4। अब इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया भैया, -x प्लस 4 यानी कितना हो गया ये 4 - 2x, है ना, यानी 2x प्लस 4 लिख दो, चाहिए 4 माइनस का 2x। तो ये फंक्शन कब काम करेगा, इसके लिए। अब बात आती है 0 से लेकर 4 के बीच की, तो 0 से 4 के बीच की कोई भी एक वैल्यू उठा लो आप, 0 से 4 के बीच की कोई भी एक वैल्यू उठाओ, जैसे कि कोई भी वैल्यू उठाओ 0 से 4 के बीच, जैसे 0 से 4 के बीच में होता है 1, 0 से 4 के बीच में होता है ना 1 रख लो, तो 1 रखूँगा तो यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव है x। 1 मैंने यहाँ पे रखा तो 1 - 4 कितना हो गया, -3, यानी ये वैल्यू कैसी, नेगेटिव, तो यानी इसके बाहर मैं कैसा रखूँगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो यानी माइनस का x माइनस का 4। इसको सोल्व करो तो ये हो गया x - x प्लस का 4, x से x कैंसिल, यानी कितना बचा 4, यानी यहाँ पे ये जो फंक्शन काम करेगा इसका मान कितना आएगा 4 केवल, ठीक है। इसी प्रकार जब 4 से जब कितना हो इन्फिनिटी के बीच में, तो 4 से इन्फिनिटी के बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे 5 ले लो, तो जब मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, यानी पॉजिटिव, यानी कितना रख दिया मैंने कि x। और यहाँ पे जब 5 रखता हूँ तो 5 - 4 कितना हो गया 1, कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू भी कैसी रहेगी आपके पास, पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो इसके आगे भी मैं रखूँगा पॉजिटिव x - 4। जब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आ गया, ये 2x माइनस का 4, यानी ये मान आ गया, तो यानी ये वैल्यू काम करेगी जब 2x - 4, यानी ये फंक्शन 3 पार्ट में आपके पास डिवाइड हो गया है। जब यानी कि कोई भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में होगी तो ये काम करेगा, जब 0 से लेकर 4 के लिए होगी तो ये काम करेगा, और जब 4 से लेकर इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू लोगे तो ये फंक्शन काम करेगा आपके पास, ठीक है। अब बात आती है कुछ बच्चों के लिए यहाँ पे कि 0 पर कौन सा काम करेगा, ये या ये, तो कोई भी एक लगा दो आप, किसी के साथ इक्वल लगा के देख लेना, 0 के लिए दोनों का मान सेम होता है। अगर इसके लिए मैं देखता हूँ 0 का मान तो कितना आएगा, 0 रख दो x की जगह तो 4 ही आ रहा है, और इसमें भी 0 के लिए 4 ही आ रहा है, 4 के लिए चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, दोनों के लिए सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चाहे जो आप 0 का साइन इसके साथ लगाओ, चाहे यहाँ पे लगा देना, चाहे 4 का मान यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाओ, यहाँ पे लगा देना, कोई भी एक जगह आप लगा देंगे तो यहाँ पे ही आपका 4 के लिए वही वैल्यू काम करेगी, यानी ये फंक्शन काम भी वही करेगा, ये भी वही काम करेगा। तो यानी 4 आप चाहे 0 के इसके साथ लगाओ चाहे इसके साथ इक्वल टू का साइन लगाओ, यानी 0 पर ये फंक्शन भी वही काम वैल्यू देगा, ये फंक्शन भी वही वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन डिवाइड होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दो भी पार्ट मैंने उनको 0 के बराबर रखा, यहाँ से x बराबर 0 x बराबर 4 आ गया, इसको रियल पार्ट पे रखा, 3 लाइन बन गई मेरे पास, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यू रखने के लिए ऐसा भी सोच सकते हैं, जब भी हम माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच की कोई वैल्यू रखेंगे, यानी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, तो नेगेटिव रखेंगे तो कोई वैल्यू ये नेगेटिव रहने वाली, और नेगेटिव -4 यानी कि नेगेटिव ये रहना है, तो नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी दोनों पार्ट मैंने नेगेटिव रखूंगा। तो दोनों पार्ट जब मैंने नेगेटिव रखे इनके बाहर, तो यहाँ से मेरे को ये मान मिल गया। अब मैं 0 से 4 के बीच में रखूंगा, यानी कि 0 से 4 तक की कोई भी वैल्यू रखूंगा तो वो पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव रह गया। और जब 0 से 4 तक की कोई वैल्यू रख के उसमें से 4 घटाऊंगा तो क्या मिलना है मेरे को, छोटी वैल्यू मिलनी है, नेगेटिव मिलनी है, यानी ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगी, यानी कि इसको तो पॉजिटिव रखूंगा और इसको मैं कैसा रखूंगा, नेगेटिव। तो इसको सोल्व करके मेरे को दूसरा इसका वैल्यू मिल जाएगा। और इसी प्रकार जब 4 से बड़ी रखूंगा तो ये भी पॉजिटिव, 4 से बड़ी में से कोई भी 4 संख्या माइनस करता हूँ तो ये भी कैसी रहेगी मेरे पास, पॉजिटिव। तो इसलिए ये वैल्यू 2x - 4
ठीक है, दोनों पॉजिटिव रखने से ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन को खोल के लिख सकते हैं, कोई भी पार्ट वाइज उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको आना भी चाहिए भाई। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और आपके मोड के क्वेश्चन बहुत हैं, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा पहले बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको और करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ कंटिन्यूटी को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो जैसे एक फंक्शन मैं और दे देता हूँ आपको, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स माइनस 2 प्लस मोड एक्स माइनस 3। ये लो, इस फंक्शन को लिखो भाई। तो इस फंक्शन को किस प्रकार से लिखोगे आप, पार्ट वाइज करके इसको अलग अलग लिख के बताओ मेरे को कि क्या क्या वैल्यू आएंगी, कौन सा फंक्शन किस किस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कब कौन सा फंक्शन काम करेगा, कब कौन सा फंक्शन काम करेगा। तो जितने भी पॉसिबल हैं इसमें वैल्यू, वो सभी लिख के बताएंगे आप मेरे को। बता सकते हैं, ट्राई करना रोक के वीडियो, मैं तो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से देखो किस प्रकार से करते हैं इसको। यहाँ से जो भी मोड में लिखा हुआ है उनको 0 के बराबर रखो, यानी x माइनस 1 को भी 0 के बराबर रखा, x माइनस 2 को भी 0 के बराबर रख दो और x माइनस 3 को भी 0 के बराबर रख दो भाई। तब यहाँ से सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1, यहाँ से जब सोल्व करोगे तो x कितना आ गया 2, और यहाँ से जब आपने सोल्व किया तो x इक्वल टू आ गया आपके पास 3। 3 तो वैल्यू मिली, रियल लाइन पे रख दो, रियल लाइन पे ये तो होती है रियल लाइन। ठीक है, 1 2 3 रखना, यानी 1 तो इधर आएगा, 2 इधर आता है और 3 उससे आगे मिलेगा कहीं ना कहीं। तो यानी आपको पता हो तो इस लाइन के कितने टुकड़े हो गए हैं, 1 2 3 4, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा भाई, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में, 4 पार्ट। पहला पार्ट ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, या फिर ऐसा बोल सकते हो जब भी x छोटा हो किससे, 1 से, 1 से छोटी जो भी वैल्यू आएगी उसके लिए। ये जो पार्ट है ये कौन सा है, 1 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू लोगो, तो यानी कि x जब भी 1 से बड़ा हो और किससे छोटा हो, 2 से। और जब ये पार्ट है ये कौन सा है, 2 से बड़ा 3 से छोटा, यानी जब भी x आप 2 से बड़ा वैल्यू और कोई भी और 3 से छोटी वैल्यू लोगे उसके लिए ये काम करेगा। ठीक है, फिर ये जो पार्ट है ये कौन सा रह गया, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो, यानी कि x जो है वो ग्रेटर देन किससे हो, 3 से, तो उसके लिए ये तीसरा है ना। तो ये 4 पार्ट आपके फंक्शन के हो गए। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन की वो अब आप देखेंगे। यहाँ से सबसे पहले बात करता हूँ x लेस देन 1 के लिए, यानी इस पार्ट के लिए। तो इस पार्ट के लिए यानी कि 1 से छोटी कोई भी वैल्यू उठाओ आप, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू उठा लेना जो भी आपको पसंद आई। जैसे 0 इसी में आता है तो मैं 0 ही ले लेता हूँ। तो 0 रखूँगा तो 0 माइनस 1 यानी नेगेटिव मिलेगी, 0 माइनस 2 यानी ये भी नेगेटिव मिलेगा, 0 माइनस 3 यानी ये भी कैसा मिलेगा मेरे को, नेगेटिव। यानी तीनों ही के बाहर मेरे को ब्रैकेट कैसा रखने हैं, नेगेटिव। यानी कि जब मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ तो माइनस x माइनस 1 और माइनस रखूँगा x माइनस 2 और इसके बाहर भी माइनस रखूँगा यानी x माइनस 3। इसको सोल्व करो तो कितना हो गया, माइनस का x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3, यानी कितना हो गया ये 6 और माइनस का कितना हो गया 3x, यानी ये वैल्यू आ गई आपके पास 6 माइनस 3x, यानी ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस का 3x। इसी प्रकार से आप यदि 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई वैल्यू लेते हैं तो 1 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू तो आप वैसे भी डायरेक्ट रख सकते हैं। 1 से बड़ी और 2 से छोटी, यानी 1 से बड़ी है कोई वैल्यू और 2 से छोटी है, उसमें से 1 घटाऊंगा तो 1 से तो बड़ी है ही, यानी पॉजिटिव वैल्यू तो मिलनी है मेरे को। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 1.5 ले लो, 1 से बड़ा है तो 1.5 में से यदि मैं 1 माइनस करता हूँ तो कितना मिलेगा मेरे को 0.5, यानी पॉजिटिव तो मिलेगा कुछ, यानी कि ये वैल्यू कैसी मिलेगी मेरे को, पॉजिटिव। तो इसको ब्रैकेट को पॉजिटिव रखूँगा। x माइनस 2 1 से बड़ा लिया है 2 से छोटा है ना, 1 से बड़ा 2 से छोटा, उसमें से यदि मैं 2 ही माइनस कर दूंगा तो 1 से बड़ी वैल्यू और 2 से छोटी वैल्यू हो कोई, यानी 2 से छोटी वैल्यू उसमें से 2 माइनस करूंगा तो छोटे में से माइनस कर रहा हूँ ना, यानी ये वैल्यू कैसी मिलनी है मेरे को, नेगेटिव। या फिर ऐसे सोच लो 1.5 में से -2 कर दो, यानी भी नेगेटिव मिलना, यानी इसके बाहर कैसा रखूंगा मैं, माइनस का साइन, x माइनस का 2। अब ये कैसी मिलेगी, तो वैल्यू है 1 से 2 के बीच में और उसमें से 3 घटा रहा हूँ मैं, तो 2 से छोटी वैल्यू है उसमें से 3 घटाऊंगा तो नेगेटिव मिलनी है मेरे को, यानी माइनस का ही मिलेगा ये वैल्यू। तो ये सभी ऐसे रख दिया, यानी ये वैल्यू केवल पॉजिटिव मिलेगी, बाकी ये दोनों कैसी मिलेंगी आपको, नेगेटिव। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो x माइनस 1 ये माइनस का x, ये प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का x और ये प्लस का 3 हो गया। ये तो बना एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बन गया भाई आपके पास, 3 2 5 माइनस का 1 यानी कि 4 और 4 माइनस का x, तो यानी ये बन गया 4 माइनस का x। तो ये फंक्शन इसके लिए काम करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं आपको दे देता हूँ कि 2 से ग्रेटर देन हो 3 से लेस देन हो, तो 2 से बड़ी कोई संख्या हो 3 से छोटी हो, तो जाहिर सी बात 2 से बड़ी है तो यानी कि ये वैल्यू
पॉजिटिव मिलेगी, 2 से बड़ी है उसमें से 1 घटाना है, कोई समस्या नहीं है, पॉजिटिव। ये भी 2 से बड़ी है उसमें से 2 घटाना है तो भी पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन ये तीसरा कह रहा है कि 3 से छोटी है और उसमें से 3 घटाना है, तो 3 में से छोटी संख्या में से कोई भी 3 माइनस करोगे तो ये तो नेगेटिव मिलेगी ना आपको, यानी ये दोनों पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इसको सोल्व करूंगा मैं, तो x-1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव यानी कि x-2 भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव मिलेगा यानी x-3 आपको नेगेटिव मिलेगा। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ कितना आ गया, x-1 प्लस x-2 माइनस का x प्लस का 3, तो आपने देखा कि एक x से एक x तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 3 है तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा आपके पास x, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x, ठीक है। इसी प्रकार जब x ग्रेटर देन 3 लेंगे आप, तो x जब 3 से बड़ा लेंगे तो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे उसके लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव मिलेगा आपको, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू में से 3 घटाओगे तो भी पॉजिटिव, 3 में से 2 घटाओगे तो भी पॉजिटिव और इसमें से 1 घटाओगे तो भी पॉजिटिव, यानी तीनों वैल्यू आपको कैसे मिलनी है, पॉजिटिव। यानी तीनों वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव मिलेगा, और ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो इसका मान कितना हो गया, यानी कि ये हो गया 3x माइनस का 6, तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3x माइनस का 6, यानी ये फंक्शन इस रूप में आपके पास काम करेगा, यानी x लेस देन 1 के लिए 6 माइनस 3x काम करेगा, 1 से 2 के लिए यहाँ पे 4 माइनस x काम करेगा, 2 से 3 के लिए यहाँ पे ये फंक्शन काम करेगा, और x ग्रेटर देन 3 के लिए ये फंक्शन काम करेगा। अब जहाँ पे चेंज हुआ है 1 पे, 2 पे, 3 पे, है ना, तो उसके लिए कहाँ पे काम करेगा, 1 के लिए चाहे आप इस पे साइन लगा दो चाहे वहाँ पे, तो 1 के लिए मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, 2 के लिए भी इक्वल टू का साइन, यानी 1 पर 2 पर यही फंक्शन काम करेगा, और 3 के लिए तो 3 के लिए इसके ऊपर साइन लगा दो, किसी पे भी लगा सकते हो, इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, ठीक है। तो 3 के लिए चाहे ये फंक्शन काम करे चाहे ये फंक्शन काम करे, दोनों ही फंक्शन में बराबरी वैल्यू आएगी। 3 इसके लिए रख के देख लो, 3 वैल्यू आ रही है, इसके लिए रख के देख लेना आप, वही वैल्यू 3 इसके लिए मिलेगी आपको, ठीक है। तो दोनों के लिए साथ ही ये सेम ही काम करेगा, तो यानी दोनों फंक्शंस पर ये वैल्यू सेम देगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से मोड फंक्शन को आप ओपन करते हैं, तो जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो मोड फंक्शन के, तो इस प्रकार से आप उनको ओपन कर लेंगे भाई यहाँ से, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हुए अब मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ आपके पास कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए। देखिए भाई शुरू करते हैं कंटिन्यूटी। पहले तो इसका मतलब ही समझ लो, कंटिन्यूटी होती क्या है, सातत्यता होती क्या है। तो जैसा कि आपको अगर थोड़ा मालूम है तो ठीक है, वरना नहीं मालूम है तो अब यहाँ से देख लेंगे। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, फलन जो है हमारा वो सातत्य है या नहीं है, कंटिन्यूटी है या नहीं है, उसकी कंटिन्यूस है या नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूस का आप मेरे को हिंदी में अर्थ बता दो क्या होता है, कंटिन्यूस मतलब क्या होता है। तो आप सभी को मालूम है कंटिन्यूस मतलब होता है लगातार, मतलब कि जो भी फंक्शन है अगर उसका हम ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ कैसा चले, लगातार चले, बिना पेन उठाए अगर आप उसका ग्राफ बना सकते हो ना, यानी वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूटी है ना जो सातत्यता है उसकी, यानी वो कंटिन्यूस है या नहीं है, वही चेक करना है कि कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। मतलब कंटिन्यूस है या नहीं है तो बताने के लिए आप केवल ये बता दो कि अगर उसका ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सकते हो तो वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। अगर आप उसका बिना पेन उठाए ग्राफ नहीं बना सकते हो तो फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ साइन एक्स की, कोई फंक्शन देता हूँ मैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये फंक्शन अब कैसा है, तो जैसे कि आपने इसका ग्राफ कभी देखा होगा तो इस प्रकार का तो ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये फंक्शन का जो भी ग्राफ है ये मैं बिना पेन उठाए बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, तो यानी ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कोस एक्स का भी ग्राफ कुछ इसी प्रकार का आता है, यानी कि इसको मैं बिना पेन उठाए बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, यानी ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है यानी ये संतत फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, संतत फंक्शन है, हिंदी में बोलते हैं संतत, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये जो हमारे जिस भी प्रकार से अगर हम हर फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना है तो हर फंक्शन का तो ग्राफ बना के तो चेक करेंगे नहीं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए हम जो मेथड पढ़ेंगे वो अब इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको जो भी मेथड होगा वो मैं बता दूंगा। तो कंटिन्यूस के लिए समझ में आया आपको, साइन एक्स का जैसे ग्राफ बिना पेन उठाए नहीं बना सकते अपन,
बिना पेन उठाए आपने बना के दिखा दिया, तो यानी कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। इसी प्रकार से अगर मोड एक्स की बात करूँ मैं, तो मोड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो मोड एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, यानी ये भी बिना पेन उठाए मैं बना सकता हूँ, यानी ये फंक्शन भी कैसा है, कंटिन्यूस है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ एफ एक्स इक्वल टू 1/x की मान लो, तो 1/x का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार होता है, वो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार का। तो क्या ये पूरा ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सकते हैं? भाई ये बना दिया आपने, लेकिन इसको बनाने के लिए तो आपको पेन को उठाना पड़ेगा और यहाँ से ऐसे लिखना पड़ेगा, तो यानी ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। कहाँ पे छूट गया ये जीरो के ऊपर टूट गया, यानी जीरो पे आपने कहीं पे भी पेन रखा ही नहीं, यानी कि यहाँ से यानी कि जीरो पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, यानी कि ये असंतत है। तो कहाँ पे, जीरो पर। और वैसे फंक्शन की अगर बात की जाए तो फंक्शन कैसा है, तो असंतत होगा, डिसकंटिन्यूस ही होगा। यानी एक ग्राफ में अगर ऐसा बनाता हूँ, कोई भी ग्राफ है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ से ऐसे चला, फिर ऐसे चल गया, ये है ना, ये किसका फंक्शन होता है, ये वैसे तो 1/mod x का ग्राफ होता है ये, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा है, ये भी ये डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि पूरा ग्राफ बिना पेन उठाए आप नहीं बना सकती हो, इसलिए ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो होता है कुछ ग्राफ से इसका मतलब समझा आपने कि कब कोई जो फंक्शन है, कोई फलन है, वो कब कंटिन्यूस होता है, कब कंटिन्यूस नहीं होता है। तो कंटिन्यूस का मतलब तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब आपको फंक्शन को जब चेक करना हो तो हर एक का तो आप ग्राफ बना नहीं सकते हो, और न ही आपको यहाँ पे ग्राफ बना के चेक करके बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, मैथमेटिकली कैसे चेक कर सकते हैं कि हम ये जो फंक्शन है ये हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है, संतत है या नहीं है। तो उसके लिए देखो, पहले तो एक तो आपको राइट लिमिट, एक लेफ्ट लिमिट, ठीक है। राइट लिमिट मतलब दाईं सीमा, लेफ्ट लिमिट मतलब बाईं सीमा। ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। राइट लिमिट क्या होती है, दाईं सीमा क्या होती है, कैसे लिखते हैं इसको आपने वो भी पढ़ा होगा। तो वो आपने पढ़ा होगा, लिमिट जब h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h जो होता है ये क्या होता है भाई, राइट लिमिट होती है। क्या होती है ये, राइट लिमिट। यानी कि इसमें जब लेफ्ट लिमिट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ये क्या होती है, कोई भी फंक्शन की लेफ्ट लिमिट होती है। आपने निकालनी वहाँ पे सीखी थी, अगर नहीं भी सीखी तो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें सीखेंगे ये सभी, ठीक है। या इसको ऐसे भी यूज करते हैं कई जगह भी आपने देखा हो, तो एफ ए प्लस, इसका भी मतलब क्या होता है, राइट लिमिट। और यहाँ पे भी इसका मतलब होता है एफ ए प्लस, ये भी इसका मतलब होता है राइट लिमिट, ठीक है। कुछ जगह ऐसे भी लिखते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और यहाँ पे एफ एक्स होता है, ये एफ एक्स होता है। तो ये भी यानी कि a पर राइट लिमिट है, ठीक है, ये a पर लेफ्ट लिमिट है। यानी ये कुछ तरीके होते हैं, 1 2 3 4, इनमें से कोई भी एक तरीका आप लगा के उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो दाईं सीमा निकालो उसकी फंक्शन की, बाईं सीमा निकालो, और फलन का मान एफ ए पर उसकी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि फलन का मान। ये अगर ये तीनों मान ही आपके पास बराबर आ जाते हैं तो फलन कैसा है, जो भी फंक्शन दिया आपको पास वो कंटिन्यूस है, कैसा है, संतत फलन है। यानी कि एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए के आ जाए आपके पास, तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस के लिए केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एफ ए प्लस एच एफ ए माइनस एच बराबर यदि एफ ए के आ जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपके पास, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, यानी कि ये संतत फलन हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि तीनों मान अगर बराबर हैं, ये लिमिट निकालनी मैंने आपको पहले सिखा दी है, केवल आपको यहाँ से राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर निकालनी है। यदि ए पर दाईं सीमा, ए पर बाईं सीमा और ए पर फलन का मान तीनों ही बराबर आ जाएं तो फंक्शन कैसा है आपके पास, कंटिन्यूस है। केवल आपको ये तीन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी कि राइट लिमिट इक्वल टू होनी चाहिए लेफ्ट लिमिट के, इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, वो वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों ही वैल्यू बराबर है तो फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही बस तीनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है।
तो आप कोई भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, या तो मैं आपको थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूँ या एक कोई क्वेश्चन आपकी बुक का कोई भी एग्जांपल दूँ? पहले तो मैं आपको बिल्कुल एक सिंपली समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कुछ, ठीक है। जैसे कि मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, fx इक्वल टू 2x प्लस 4, ये फंक्शन दे दिया मैंने, और मैंने कहा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू दे दी, जैसे मैंने 2 पे रख लो यार, कि 2 पर मेरे को चेक करके बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे आप भाई? देखो यहाँ पे बिंदु 2 पर, यानी कि बिंदु 2 पर हमें फंक्शन फलन को चेक कर कर बताना है कि वो संतत है या नहीं है। तो किस प्रकार से चेक करेंगे? देखो सबसे पहले काम मैंने बताया था कि आपको राइट लिमिट निकालनी है, यानी कि दाईं सीमा, जिसको आप एफ ए प्लस से भी लिख सकते हैं। कितनी होती है वो? आपको पता है राइट लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, जहाँ पे a कितना होता है जो जिस भी बिंदु पर आपको ज्ञात करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे राइट लिमिट किस में निकालनी है आपको? 2 पर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2 प्लस एच। समझ में आया? ठीक है। अब यानी कि आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 तो है ही, फंक्शन 2 प्लस एच पर देखना आपको। तो फंक्शन x की जगह कितना है? 2 प्लस एच। एफ एक्स कितना है आपके पास? 2x प्लस 4। x की जगह कितना आ गया आपके पास? 2 प्लस एच। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 प्लस एच रख दो। तो 2 प्लस एच रखते हैं, यानी कितना हो गया ये 2 और ये 2 प्लस एच, ठीक है। और इसके बाद में प्लस 4, ये तो बन गया फंक्शन का मान। f2 प्लस एच की वैल्यू निकालनी तो आ गई ना भाई। आपके पास फंक्शन दिया गया है fx बराबर है 2x प्लस 4, और मेरे को वैल्यू निकालनी है f2 प्लस एच की, यानी x की जगह मेरे पास कितना है 2 प्लस एच। तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 2 प्लस एच रख दो, यानी 2 प्लस एच प्लस 4, यानी प्लस 4, ठीक है। अब आपको लिमिट का मान रखना है। अब लिमिट आपने निकालने सीखी थी पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, यानी आप h की जगह एक बार डायरेक्ट ही 0 रख के तो देखो मान क्या बन रहा है। जैसे मैंने h की जगह 0 रखा तो ये बन गया कितना गया? h टेंड्स टू 0, यानी h की जगह 0 रखो तो 0 जैसे ही मैंने रखा तो कितना हो गया? 4 प्लस 4 8, यानी 8 आई वैल्यू। तो 8 कोई अनडिफाइंड वैल्यू कोई ना, जो मैंने आपको 7 वैल्यू लिखवाई थी उसमें से तो कोई है नहीं, यानी आपको पास आपकी इसकी वैल्यू मिल गई। कितनी मिल गई? वो भी 8, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 8। इसी प्रकार से यदि मैं लेफ्ट लिमिट निकालना चाहूँ तो वो कितनी होगी? f2 माइनस, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस का h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h की वैल्यू बता सकते हो, यानी x की जगह कितना आ गया? 2 माइनस h। तो यहाँ पे भी x की जगह कितना आ जाएगा? 2 माइनस h, यानी 2 माइनस का h प्लस का 4। अब वही h की जगह पहले सब प्रतिस्थापन करके देखो 0 को, तो 0 रखते ही वैल्यू कितनी बन गई इसकी? तो 4 प्लस 4 यानी 8, यानी वैल्यू 8 आ रही है, तो कोई समस्या नहीं है अपनी, ठीक है। वैल्यू मिल रही है। तो ये राइट लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8। लेफ्ट लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब फंक्शन की वैल्यू और देख लो, यानी 2 पर इसका मान और देख लो। 2 पर राइट लिमिट हो गई, 2 पर लेफ्ट लिमिट हो गई। अब 2 पर इसका फंक्शन का मान कितना है? तो 2 पर इसकी वैल्यू निकाल के देखो f2 पर, तो x की जगह कितना है? 2, तो डायरेक्ट वैल्यू निकल सकती है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4, यानी कितना हो गया? 4 प्लस 4 यानी कि 8, यानी ये मान भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, यानी कि जो इसकी दाईं सीमा है f2 प्लस है वो किसके बराबर है? f2 माइनस, यानी बाई सीमा के, और वो बराबर किसके? f2 यानी फंक्शन के, यानी दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान तीनों ही कैसे हैं? बराबर है। इसका मतलब f बराबर 2 पर फंक्शन कैसा है आपका? कंटिन्यूस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से कंटिन्यूटी चेक करते हैं किसी भी पॉइंट पर। अगर अब आपको कोई भी फंक्शन मिलता है तो अगर वो फंक्शन आपको किसी बिंदु पर न लिख के दिया जाए कि किस पर चेक करना है या किस पर नहीं चेक करना है, तो कैसे करते हैं एक थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देता हूं मैं, ठीक है। अगर आपको कहीं मिल जाए जैसे कि f(x) बराबर मोड x, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, अगर कहीं पे मिल जाए फलन f बराबर मोड x, इस फलन को चेक कर कर बताओ कि संतत है या नहीं है, तो किस बिंदु पर चेक करेंगे आप? कोई बिंदु भी ना दे आपको, तो देखो आप जैसे इस फंक्शन को लिखेंगे
तो एफ एक्स बराबर इसको लिखेंगे एक्स और माइनस एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स लेस देन 0, ये तो लिखा। तो मतलब इसको हर बिंदु पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप इसे केवल उस बिंदु पर चेक करेंगे जहां पर फलन दो भागों में बट रहा हो। जैसे कि यहाँ पे फलन बटा हुआ है कि x 0 से बड़ा हो तब ये काम करता है, 0 से कम हो तो ये काम करता है, यानी कि 0 पर बटा हुआ है ना, यानी कि इस फंक्शन को आपको केवल चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। वो दे या न दे, अगर न भी लिख के देता है कि किस पर चेक करना है, तो यानी कि आपको इस फलन को किस पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। यानी आप 0 पर दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान तीनों निकाल कर चेक करेंगे कि वो बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर तीनों मान बराबर आ रहे हैं तो उस पर ये हो जाएगा कंटिन्यूस, और अगर नहीं आ रहे हैं तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूस, असंतत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर जैसे मैंने इसी में इक्वेशन बताया था कि एफ एक्स बराबर, यदि कोई फंक्शन दिया था x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, अगर यही आपको क्वेश्चन लिख के दे दे वो, और कोई भी पॉइंट न दे कि किस पर चेक करके बताना है कंटिन्यूस है या नहीं है, वो केवल आपको बताए कि चेक करो कि ये फंक्शन जो ये फलन है ये कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो अब कंटिन्यूस है या नहीं है तो चेक करोगे, तो किस बिंदु पर चेक करोगे, तो देखो ये जहाँ चेंज हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है, एक तो 1 पर, 2 पर और 3 पर, इनको 0 रखते हैं तो जो पॉइंट आते हैं ना हमारे 1 2 3, केवल उन्हीं पर चेक करेंगे। यानी इसको किस पर चेक करना है, x बराबर 1 पर, 2 पर और 3 पर, इन बिंदुओं पर चेक करेंगे तीनों बिंदुओं पर कंटिन्यूस है या नहीं है। यदि तीनों पर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये इस प्रकार से इसको क्वेश्चंस को किया जाता है भाई आपका, ठीक है। तो क्वेश्चंस करेंगे, इससे पहले मैं आपको इंटरवल में और चेक करना बताता हूँ। क्या बताऊँ इंटरवल में, देखो कंटिन्यूटी इन इंटरवल, अंतराल में सातत्यता, किसी भी अंतराल में कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखो आपको दो टाइप के इंटरवल मिलेंगे, एक तो ओपन ए बी, ठीक है, एक क्लोज ए बी, ठीक है। ओपन ए बी का मतलब मालूम है आपको, इसमें ए भी नहीं है और इसमें बी भी नहीं है। क्लोज ए बी का मतलब होता है इसमें ए भी है और बी भी है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ए को छोड़ के इससे जस्ट आगे वाली संख्या इसमें है लेकिन ए नहीं है, और बी से जस्ट पहले वाली भी संख्या इसमें है और बी नहीं है। ओपन का मतलब ये तो होता है, और क्लोज जब इंटरवल होता है इसका मतलब होता है ए के बिल्कुल साथ और ए के बाद वाली सभी संख्याएं इसमें है, बी और बी से बिल्कुल पहले वाली सभी संख्या इसमें, यानी इसमें ए और बी भी काउंट होते हैं। जब आपको चेक करना हो कि ए बी इंटरवल में है या नहीं है कंटिन्यूस, तो आप तीन चीज़ चेक करेंगे। कैसे कि ओपन ए बी में जो भी एक इसके बीच का कोई भी बिंदु है ना, x बिलोंग्स टू ए बी, यानी कोई भी ए बी के बीच का यदि कोई बिंदु है उस पर कैसा होना चाहिए वो कंटिन्यूस। एट x इक्वल टू ए बी फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी कि इस a और b के बीच का कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो उस पर प्रत्येक बिंदु पर कैसा होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। और a और b पर, तो a और b तो इसमें है नहीं तो कोई भी मतलब नहीं है, केवल क्या करेंगे आप a और b के प्रत्येक बिंदु जो भी इसके बीच में आएगा a और b के भी, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए बस, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्लोज ए भी मिल जाता है ना तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, इसमें थोड़ी समस्या है। इसके लिए आपको तीन चीज़ें याद रखेंगे भाई। कैसे कि क्योंकि ए के बिल्कुल इधर वाला भी कोई नहीं है, यानी ये इस प्रकार का कुछ आप याद रखने के लिए कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, यानी ये ए है और ये बी है, यानी बी के बिल्कुल बाद खत्म ये कहानी, और ए के बिल्कुल पहले भी कहानी खत्म है, यानी इसके बाद में कुछ नहीं है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, यानी कि आपके पास तो इंटरवल या में यानी कि यहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो यहीं की है। तो जब इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है आपको तो किस प्रकार से करेंगे, यानी इसके बीच में तो हर जगह कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी इसके बीच का मतलब ए और बी को छोड़ के इसके बीच का मतलब है कि ओपन ए बी, यानी ओपन ए बी में जब भी कोई बिंदु लूँ मैं x, किसमें, ओपन ए बी में, उसमें कैसा होना चाहिए, फंक्शन इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन। दूसरी चीज़ a के ऊपर, अब a के ऊपर जो है इसके लेफ्ट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो अपने को लेफ्ट साइड से कोई मतलब है नहीं, यानी केवल कैसा होना चाहिए, राइट से मतलब है, क्योंकि लेफ्ट तो बाहर चला जाएगा ना, तो यानी कि एट x इक्वल टू ए पर कैसा होना चाहिए, राइट कंटिन्यूस होना चाहिए। एट x इक्वल टू ए फंक्शन इज राइट कंटिन्यूस।
अब ये कैसे चेक करेंगे राइट कंटिन्यूस है या नहीं है, यानी ए पर, बिंदु ए पर आपको तीनों चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन का मान। राइट कंटिन्यूस का मतलब है आपको केवल उसकी राइट लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के बराबर, केवल आप ये देखेंगे उसमें, ठीक है। या फिर इसको मैं दूसरी तरीके से लिखना चाहूँ तो मैथमेटिकली लिख सकता हूँ एफ ए प्लस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, केवल एफ ए के। यहाँ पे बाईं सीमा बराबर हो या न हो हमें चेक नहीं करना वो, ठीक है, क्योंकि बाईं सीमा तो वो फंक्शन के बाहर, इंटरवल के बाहर चली जाएगी ना भाई, ठीक है। इसी प्रकार जब मैं बी की बात करूं तो बी के राइट जो लिमिट है, यानी बी का राइट का मतलब है बिल्कुल राइट में जो लिमिट होगी यानी कि उसका मान, और लेकिन वो तो फंक्शन इंटरवल के बाहर चला जाएगा, इसलिए हमें केवल बी पर लेफ्ट लिमिट चेक करनी है, यानी कि एट एक्स इक्वल टू बी फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूस, यानी उस पर कैसा होना चाहिए, लेफ्ट कंटिन्यूस। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एफ बी माइनस किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम राइट लिमिट चेक नहीं करेंगे, उस पर केवल लिमिट कौन सी, लेफ्ट लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपने देखा कि कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है, जब उस पर राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और फंक्शन का मान तीनों बराबर होने चाहिए। यदि मैं किसकी बात करूँ, किसी भी अंतराल में, ठीक है, किसी भी अंतराल में, तो सॉरी अंतराल से पहले मैंने आपको बताया था मोड फंक्शन के लिए, मोड फंक्शन के लिए अगर वो कोई भी किसी प्रकार का बिंदु न दे तो मतलब कि हमें किस बिंदु पर चेक करके देखना है, जहाँ पे फंक्शन बटा हुआ है वहाँ पे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हमें मिला इंटरवल, अगर इंटरवल ओपन मिलना है तो इंटरवल ओपन मिलने का मतलब है कि ए और बी के बीच के जितने बिंदु है ना उनमें सभी बिंदुओं पर कैसा होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हम केवल उसके बीच के बिंदुओं पर ही कंटिन्यूस चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस, नहीं है तो डिसकंटिन्यूस। अगर हमें मिल जाए इंटरवल क्लोज ए बी, तो क्लोज ए बी मिलता है तो ए और बी को छोड़ दो एक बार, ए और बी के बीच की सभी संख्या है उसमें साथ ए बी भी तो है, तो ए बी को छोड़ दो, तो ओपन ए बी जो बचा, ए बी को छोड़ दोगे तो ओपन ए बी बचेगा ना, तो ओपन ए बी पर तो कैसा होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। उसके साथ ही ए पर, ए के ऊपर लेफ्ट लिमिट का कोई काम नहीं, क्योंकि लेफ्ट तो बाहर चला जाएगा ना भाई, ऐसे याद रखो ना, ए बी, ये इंटरवल है ए बी, और ए बी के ए के उस साइड की वैल्यू तो बाहर चली गई अपने आप ही, तो यानी हमें लेफ्ट लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है इसमें केवल चेक करेंगे उसकी राइट लिमिट, यानी राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि उसकी राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू वो बस बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और बी के ऊपर जो हम है वो चेक करेंगे, उसमें राइट लिमिट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बाहर चली जाएगी इंटरवल से, ठीक है। तो उसमें केवल लेफ्ट लिमिट और उसके फंक्शन की वैल्यू वो बराबर होनी चाहिए। अगर ये है, ऐसा है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो ये कुछ कंटिन्यूटी थी हमारे पास, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल और जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो सभी अपने अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।